क्रिंग्स। तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा जी हम हारे चलो मान जाओ। ओके, that's the topic and we are going to do the reading with about 3 objects. Okay, 2 oracle है और we got the tarot बीच में। okay, ठीक है। तो टैरो हम सेकंड में यूज करेंगे। फर्स्ट विल हैव एनी ऑफ द ओरेकल इधर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो अच्छा जी हमारे समटाइम्स वी जस्ट वांट टू से सॉरी और से प्लीज। ओके, तो ऐसी कोई बात है तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, सो ये ओरेकल लिए हमने, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, अ फ्यू कार्ड्स हैव पॉप्ड अप, वी आर गोइंग टू टेक दोस कार्ड्स। ओके, अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग एंड हियर वी गो। चलो ये 2 आ गए, आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, चलो तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है राजदार। वाओ, ये पहला कार्ड आ गया है। क्या है इसका मतलब? भाई राजदार का मतलब है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू वेरी मच अटैच्ड। मतलब आप दोनों काफ़ी हद तक अटैच्ड हो। ओके, एंड राजदार मतलब कि जस्ट लाइक बता दो मैप कहाँ है। ओके, यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हो जैसे कि वो सुबह कितने बजे ब्रश करते हैं, या फिर उनको कौन सी चीज़ खाने में अच्छी लगती है, कौन सा फूड डेस्टिनेशन है उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो सकती हैं। मे बी आपकी जो भी बातें हैं उनको पता है, छोटी छोटी बातें, या फिर कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप किसी ऐसे पर्सन को बता सकते हो जिसको आप भरोसा करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको राजदार समझता है और आप भी शायद इनको राजदार समझते हो। अगर आप इनसे नाराज़ हो गए हो, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई प्लीज़ कम बैक, आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई हैव डन। ठीक है, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो यू आर सेइंग द सेम टू दैट पर्सन दैट आई वांट टू बी इन योर लाइफ बैक अगेन। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है पल भर। ओके, तो हमने रीडिंग भी लिया था पल भर के लिए, दैट्स द कार्ड ओवर देयर। सो पल भर मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि ठीक है भाई, अगर आपको नहीं मिलना पल भर के लिए तो आ जाओ मिल लो, एंड उस पल भर में ही सही वो आपको बता देंगे। ओके, अभी मुझे याद आ गया एक मोमेंट, एक मूवी थी थॉर रैग्नारॉक। ओके, तो उसमें जो थॉर है वो हल के साथ रूम में होता है एंड वहाँ पे वैल्करी आती है। तो वो कहता है कि कि आई वांट टू टॉक टू यू। तो वो कहते हैं कि जब तक शी विल फिनिश द बॉटल ही कैन टॉक, और वो 3 सेकेंड में वो बॉटल फिनिश करती है। ओके, तो वो पल भर की बात थी और उससे कहना तो 3 मिनट में 3 सेकेंड में वो बातें कंप्लीट करते। उसी तरीके से दिस पर्सन वांट टू सी यू। ठीक है, अगर हम रियल में देखें तो हाँ ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर। ठीक है, बेवजह नहीं होता, लेकिन किसी के लिए वो छोटी सी बात होती है, यार 2 मिनट तो लेट हो गया ना, लेकिन ये 2 मिनट किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब 1 सेकेंड साल भर लगता है ना, तो मान लीजिए 2 मिनट मतलब कितने सालों ने वेट किया होगा। तो ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू सी यू, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती, ये उनका एग्रेशन होता है, बिकॉज द पर्सन हैज़ सो मच पैशन फॉर यू। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुस्कुराना, दैट्स वन थिंग, द पर्सन वांट टू सी यू स्माइल और यू वांट टू सी द पर्सन स्माइल बैक अगेन। ठीक है, तो जो भी रुकावटें थी आप दोनों की ज़िंदगी में वो ऑलमोस्ट जाने की कगार पर है। ठीक है, जो बात आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही मुस्कुराना। तो कौन मुस्कुरा रहा है? आप मुस्कुरा रहे हो या नहीं मुस्कुरा रहे हो? तो अगर कोई ऐसी बात है जो आपको डिप्रेस कर रही है, तो ये पर्सन उस चीज़ से लड़ना चाहते हैं, विथ यू और विदाउट यू। जैसे कि मान लो किसी ने कुछ कहा और आप डिप्रेस हो गए, तो ये पर्सन उस पर्सन के साथ भिड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो यू जस्ट कैन इमेजिन द पर्सन्स एग्रेशन फॉर यू। नाउ मीट, दैट इज़ वन थिंग। कहीं ना कहीं में भी शायद उसे लग रहा है कि आप शायद बहुत नाराज़ हो और इसका कहना नहीं मानोगे, शायद थोड़ा और समय लगेगा आपको बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ी सी नाउ मीट छा ज़रूर सकती है, आई कांट डिनाई इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर सच में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में इतना सोचता है, सो व्हाट यू शुड डू, थिंक योरसेल्फ। ठीक है, और अगर ऐसा आपको लग रहा है या फिर आप कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप उनसे नाराज़ हो, सो जस्ट इमेजिन। एंड जो फिनाले कार्ड आ गया है वो है तेरी मुस्कुराहट। दैट्स वंडरफुल कार्ड। आई थिंक द पर्सन इज टोटली फिदा ऑन योर स्माइल। ठीक है, आप अभी शायद उस पर्सन के स्माइल के ऊपर फिदा हो। मतलब ये ऐसी स्माइल नहीं है कि जो अफेयर वाली स्माइल है, ऐसी स्माइल है कि बस आपने देखा और आपका जी भर गया कि भाई दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड एवर इन माय लाइफ। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। दैट्स ऑल अबाउट दी ओरेकल। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, वाओ, टैरो तो है बहुत बड़ा कार्ड। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं और शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, चलो एक कार्ड आ गया। ठीक है, और कौन कार्ड आता है क्या देखते हैं हम।
हाँ, अच्छा जी हम हारे, चलो मान जाओ। वाह, लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वही कार्ड होगा और कोई कार्ड नहीं आ रहा है, तो हम बस वही कार्ड लेंगे, ठीक है। एंड जो कार्ड आ गया है वो है द लवर्स। एज यू कैन सी जेमिनी का कार्ड है ये। एंड लवर्स के बारे में क्या कहना है, एक ही कार्ड आ गया है फ्रॉम द टैरो। अब जो आ गया हम उसी को लेंगे। देखो, द लवर्स का मतलब है कि यहाँ पे पैशन फुल ऑन है, ठीक है। और जिसमें कहते हैं कि सच्चे प्रेमी या सच्चा प्यार, वो ऐसा होता है कि यू कांट गेट अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग। किसी ने मुझे पहले कहा था कि आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम फिल्म्स। कल परसों ही मैंने एक शॉट देखा था फ्रॉम द मूवी, आई थिंक कुंग फू हसल या कुछ तो मूवी का नाम था। एंड नो उसमें जो लवर दिखाया गया था, जो एक जोड़ा दिखाया गया था, तो ड्रैगन की आवाज़ एंड लैला मजनू की जोड़ी, एंड जो गाय था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए कितना कुछ करता है। सो सिमिलरली जब आप एक लवर बनते हो तो आप एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये शायद आपकी रिलेशनशिप की परिभाषा हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप इनको अंडरस्टैंड करने में थोड़े से कमज़ोर पड़ गए हो कि दिस पर्सन शुड डिवोट होल टाइम टू यू, हो सकता है कभी कभी जो इम्प्रेशन है या फिर जो एग्रेशन है वो बहुत अजीब लेवल पर पहुंच जाता है कि यू जस्ट शुड डू एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन हम इस प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमें सबको टाइम देना पड़ता है, राइट। तो जैसे कि मान लो अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं या कोई आपका काम है, तो आपको अपना काम निभाना पड़ेगा। ऐसे में अगर किसी ने आपको कॉल किया तो अगर आप बीच कोर्ट में हो, क्या आप फ़ोन उठाओगे? या फिर बीच आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो विद द पेशेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी का कॉल उठाओगे? जैसे इमेजिन। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एग्रेशन को भी एक लेवल होनी चाहिए। तो दिस पर्सन टेलिंग यू दैट द पर्सन ट्रूली लव्स यू, या फिर आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो। बट आई थिंक इज दैट थोड़ा सा समय दीजिए चीज़ें एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं चेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ओके। कुछ कार्ड्स आ रहे हैं या नहीं? चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए तो हम इन्हीं को लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये जो पहला कार्ड आ गया वो है टाइम टू बी इन चार्ज। यस, कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि या तो ये पर्सन खुद इंचार्ज बनना चाहता है या फिर आपको इंचार्ज बनना होगा, राइट। सो डू अंडरस्टैंड दैट। देखो क्या है इसका मतलब कि समवेयर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। सो डू अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्सन जो है वो आपसे सादगी से पेश आओ और आप भी उससे सादगी से पेश आओ, राइट। कई बार हमें लगता है कि भाई दोनों में डिफरेंसेस होने चाहिए, दोनों की जो एटीट्यूड है उसमें अलग अलग होने चाहिए। तो इट कुड बी देयर, बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई किसी ना किसी ने तो इंचार्ज मतलब लीडरशिप लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर लीडरशिप में आपको बहुत सारे रंग निखर के आ सकते हैं, राइट। जैसे इमेजिन आप बर्ड वॉचिंग के लिए गए हो, तो किसी ने जूमिंग का कैमरा लिया है, किसी ने DSLR लिया है, किसी ने बायनोकुलर ली है, तो कितने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर सब ने एक ही ट्राई किया कि आई हैव ओनली DSLR जिसमें जूमिंग का फंक्शन नहीं, नो टेलीस्कोप लेंस, तो क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दैट। सेकंड जो कार्ड है वो है इनर विजडम। तो सोचो इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि ये पर्सन भी सोच रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इनकी गलती नहीं होगी, मे बी ये गलती होने के बाद, आई थिंक 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद कम बैक का ऑप्शन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है मोरालिटी का, ओके। शायद कुछ दोस्त आपको इसके बारे में लेक्चर देते होंगे कि भाई लुक एट द मोरालिटी ऑफ दैट पर्सन, कि इतने महीने तक, इतने साल तक वो क्या कर रहा था, राइट। एवरी सेकेंड यू गॉट एवरीथिंग टू डू, ओके। आपको कोई नया चेहरा दिखा और आप उससे अट्रैक्ट हो गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट इफ़ यू इमेजिन आई हैव समबडी टू टेक केयर, कोई है जो मेरे बारे में सोच रहा है, तो फिर आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे। तो इनर विजडम का यूज़ कीजिए, आपको जो लग रहा है सही वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है राइट और रॉन्ग। ये काफ़ी दिलचस्प है आप दोनों के लिए। देखो, ये जो भी चीज़ कर चुके हैं या फिर करने के फिरात में है, क्या वो सही है या गलत, इसका फैसला आपको करना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो चीज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं वो सही या गलत थी, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो आप करोगे फैसला वो भी सही या गलत होगा, ओके। क्योंकि आखिरकार हमारा जो दृष्टिकोण है वही सही या गलत इसका फैसला करता है। सो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट वन, ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। तो बिल्कुल सही कार्ड आ गया यहाँ पे। एक नया एंगल खोजने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि भाई कुछ हो गया इनसे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम था या फिर कोई वजह थी, तो क्या आपको वो वजह ढूंढनी है या फिर अब उस पास को जाने देना, कहना कि भाई नाउ आई एम विथ यू एंड यू आर विथ मी, दैट्स इट, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अभी नो हाइड एंड सीक, राइट। जो कार्ड है वो है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है कि हैव अ फेथ, मतलब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि अब तक आपने जिन भी लोगों को माफ़ किया, उन लोगों ने आपके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो क्या इस बार आप माफ़ करोगे या नहीं? या फिर अगर आपका हमेशा जवाब होता है कि आई डोंट गिव अप, मैं कभी माफ़ नहीं करता, तो क्या करना होगा? अभी माफ़ करना होगा या नहीं करना होगा? जस्ट आस्क योरसेल्फ एंड द फाइनल कार्ड है चूज वाइजली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं ये ओरेकल जो है वो आपको थोड़ा सा एक मोमेंटम दे रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कह रही कि यू शुड जस्ट लेट द पर्सन गो या फिर क्वेश्चन द पर्सन, नहीं। ये इसके बारे में है कि अगर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, चाहे वो आपके बहुत दिल के करीब हो, बहुत जैसे भी रिश्ते की शुरुआत हुई है, या फिर कोई नया पर्सन जो आपसे मिलना चाहता है, चाहे वो ब्लाइंड डेट के थ्रू हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंसशिप हो, क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। चूज़ वाइजली। लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो, अगर चना गाड़ी बंद पड़ गई क्या हो जाएगा? तो ऐसे ये जो सवाल है कि चूज़ वाइजली, कि जाना है नहीं जाना है, कितने फ्रेंड्स से कौन मदद करेगा, तो ये बात आपको ध्यान में लेनी होगी। टॉपिक आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। थैंक यू।